ये कौन है? कौन है? जेएनयू की पहली महिला कुलपति। जेएनयू की पहली महिला कुलपति। ये है ना? कब की न्यूज है? अभी इसके पहले कौन थे? जेएनयू के इसके पहले कुलपति कौन थे? जगदीश कुमार। जगदीश कुमार जो भी यूजीसी के हैं। हाँ, ये जगदीश कुमार थे ना इसके पहले। अब ये क्या हो गए? यूजीसी के चांसलर। हाँ, यूजीसी के चांसलर या कुलपति। यूजीसी के चांसलर हो गए। ये हो गया। एक और न्यूज में कौन था? शायद दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यस सर। कौन है? विश्वविद्यालय की है वो। सर ऑप्शन दीजिए। पहली कुलपति कौन है? कर्णम महेश्वरी सर। कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है ये? हाँ, भारत तोलक है। सर इन्होंने सर इसमें सर ओलंपिक में सर भारत पहला मेडल सर इन्होंने जीता। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। कब? सर टोक्यो ओलंपिक में। सर टोक्यो ओलंपिक 2001 में। 2001 में 14 में इनका नहीं था ये। 2001 में जीता था ना? 2001 है 2000 में। ये 2000 में जीता था ना सिडनी ओलंपिक में। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था ना? सर नोट कर लेने दीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए। इसमें ये क्वेश्चन तो पूछा गया कर्णम मल्लेश्वरी को, और ये जेएनयू वाला इस बार पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम होगा। थोड़ा सा लिख लीजिए इनके बारे में। शांत श्री धुलीपुरी बोल कर लिख लीजिए। नोट कर ले। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। ये याद करने में आसानी रहेगी इससे। ये सन 2000 लिखा है। हाँ, सन 2000 सिडनी। ये सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सर ये क्या लिखा हुआ है मल्लेश्वरी के बगल में? ये मल्लेश्वरी, ये हाँ। भारत तोलक। हाँ, वेट लिफ्टर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में किसी चीज की दीवार है ना? यस सर। किस चीज की? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट रेंज, वो तो पर्वत। कोई दीवार है ना? सर एक तो कोरल लीफ है सर। हाँ हाँ, क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ना, वो भी न्यूज में था। ग्रेट बैरियर रीफ। और वहाँ का पर्वत कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अच्छा, ये किस तरफ है?
ऑस्ट्रेलिया में? ये ऑस्ट्रेलिया का सर पूरब में सर पूरब में है। ग्रेट बैरियर रीफ किधर ईस्ट है में और सर, पूरब में पूरब में पूरब में है? पूरब में दोनों है सर, डिवाइडेड नहीं भी है दोनों और हैं। पूरब में है। बैरियर नोट हो गया? यस सर। थोड़ा सा ये लिख लीजिए, जेएनयू की पहली महिला कुलपति हो गया। सर ये जो बैरियर रीफ है सबसे ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा सर। हाँ, सबसे बड़ा है। ये लिख लीजिए, शांति श्री धुलीपुरी जेएनयू की 13वीं कुलपति हैं। हाँ, 13वीं कुलपति। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए हुई है। सर ये लाइन सब हो शांति श्री दूर हाँ, है कि सर? शांति श्री धुलीपुरी जेएनयू की 13वीं कुलपति हैं। गई। कहाँ गए सर? कौन सी लिखा है? शांत से दूरी को। 13वीं कुलपति हैं। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए हुई है। और किसका स्थान लिया है? हाँ, उन्होंने एम जगदीश कुमार का स्थान लिया है। जेएनयू की 13वीं कुलपति है हाँ, जो 13वीं कुलपति हैं। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए हुई है। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए हुई है। उन्होंने एम जगदीश कुमार का स्थान लिया है। उन्होंने एम जगदीश कुमार का स्थान लिया है। जगदीश कुमार को हाल ही में क्या बनाया गया? किसी के चाचा लिख लीजिए, उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय, वही यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं उसको, यूजीसी। आगे में उच्च शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हो गया? सर यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूजीसी के ये भी है शायद, यूजीसी के सर्वपल्ली रहे होंगे उसमें थे। अच्छा, ये भी नीट में है ना? बप्पी लेंगे नीट में है ना? क्या हुआ? निधन हो गया ना? कौन थे ये? गायक थे सर। संगीतकार। तबला। अरे संगीतकार लिख दिए, हो गया। निधन हो गया ना संगीतकार? दोनों है सर। हाँ, दोनों हैं। गोल्डन मैन ऑफ इंडिया। हाँ, इनको क्या कहते थे? गोल्डन मैन। और क्या कहते थे? डिस्को किंग। 3-4 लोगों का निधन हुआ है, उनका नाम देख लीजिए। बप्पी लहरी हो गए, एक इसके पहले एक और संगीत वाला, पंडित बिरजू महाराज सर। एक बिरजू महाराज। यस सर। ये कौन थे? ये सर ये वो कथक के वो थे। कथक के नर्तक थे। ये कथक कहाँ का है? केरल का है, केरल उत्तर भारत का है। भारत का।
आप लोगों ने पिछला पेपर देखा? आपने देखा होगा कि नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन अवार्ड से आए हैं, ठीक है। ये कथक, अच्छा ये कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय है ना। कितने नृत्य होते हैं शास्त्रीय? 7 होते कि 8? देखिए कथक हो गया, कहाँ का? उत्तर भारत का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। केरल का कथकली। ये तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यक्षगान नहीं, वो फोक डांस है। कुचिपुड़ी हो गया। केरल का कथकली। केरल में 2 है, एक कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। ये मोहिनीअट्टम हो गया और एक ओडिसी। ये कहाँ का? केरल। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है कोई भी। और ये ओडिसी हो गया। छठवां ओडिसी। ये कहाँ का? उड़ीसा। मणिपुरी। एक है मणिपुरी। ये मणिपुर का है और एक है सतारिया और एक सतारिया। ये कहाँ का है? असम का। अरे असम में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है जिनको याद नहीं वो नोट कर लीजिए। कथक उत्तर भारत, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल और उड़ीसी और मणिपुरी मणिपुर का, सतारिया असम। ये कौन से डांस है? शास्त्रीय नृत्य। 2 प्रकार के तो नृत्य होते हैं ना, एक शास्त्रीय और एक फोक डांस। अच्छा इसमें अंतर क्या होता है? अलग नृत्य जो होते हैं उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की ना, इनका एक एक स्टेप होता है। अगर मान लीजिए कि वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और उनमें जो डांस करते हैं कथा होता है, कहानी, उस पर ये लोग डांस करते हैं। और अच्छा फोक डांस में क्या होता है? फोक डांस में हम चाहे जिधर से स्टेप शुरू कर दें, जैसे ये भांगड़ा और ये सब डांस हुआ, ये सब फोक डांस होते हैं। हम चाहे जैसे शुरू कर दें। भांगड़ा और गिद्दा में सर फर्क थोड़ा सा इतना है कि जो भांगड़ा होता है वो पुरुषों के लिए होता है, जो गिद्दा होता है वो औरतों के लिए होता है। नहीं, डांस का वो स्टेप बता रहे हैं। जैसे इसमें क्या स्टेप होता है? इसमें सारे स्टेप अलग हैं। मतलब अगर वो कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ना कि एंटी क्लॉकवाइज तुरंत है। लेकिन फोक डांस में कैसे भी करके हम शुरू कर दें। कौन सा डांस है? फॉग? हाँ फोक डांस में। फॉग? हाँ फोक। हाँ अरे वो डांस वाला चैप्टर है, डांस वाला पढ़ाएंगे तो पूरा उसमें ये बताएंगे कि कौन सा है। बहुत सारे त्योहार हैं, त्योहार डांस इन सबको रिलेटेड करके। मंदिर भी रहेगा, बहुत सारे मंदिर पूछते हैं। अच्छा एक संगीत के क्षेत्र में एक लोगों का और निधन हो गया ना, वो नोट कर लीजिए। लता मंगेशकर इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है और आज उन्हें भारत रत्न पढ़ाना भी है। 2001 को भारत रत्न। और आज उन्हें भारत रत्न पढ़ाना भी है। सबसे पहले किसको मिला था भारत रत्न? किस महिला को? सुब्बुलक्ष्मी को ना। अभी तक कितनी महिलाओं को मिला है? 2 महिलाओं। 5 महिलाओं। नहीं, भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में ना। हाँ 2 लोगों को मिला है। ये नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया? मिटा दें? हाँ नोट कर लीजिए। सतारिया डांस।
बाकी 3-4 फग वाले बहुत पूछे जाते हैं। कर्नाटका का एक पूछा जाता है यक्षगान। सतारिया के साथ कहीं भी लिख के आता है सत्रिया डांस। सत्रिया, उसको सतारिया सत्रिया सत्रिया ये जो कथकली है इसमें इसमें कुछ कलर से भी वो रिलेट होता है क्या, ये मतलब इसमें कलर का कुछ और कलर का नहीं, इसमें शायद एक होता है कोई पुरुष ही करता है और महिला ही जो शायद। करता है जो वो मुखौटा? मुखौटा लगा के हाँ, तो उसमें मुखौटा। कलर जो कपड़े पहनता है उसका भी कुछ होता है क्या कि पीले रंग का ये मतलब कुछ है क्या? अरे वो तो वो डिसाइड करेंगे। है इसमें ये चीजें हैं, कोई विधा यही कहते हैं। ये हो गया, नोट हो गया। आज पढ़ाना था हमको भारत रत्न। भारत रत्न अगर सम्मान कहें तो और ठीक है। भारत रत्न सम्मान क्यों दिया जाता है? सर ये देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। हाँ, देश का सर्वोच्च सम्मान। सर्वोच्च सम्मान ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नागरिक सम्मान है। देश का सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो कितने नागरिक सम्मान है सर्वोच्च में? एक भारत रत्न हो गया, सबसे बड़ा है। एक पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, भारत पद्म रत्न। दूसरे नंबर पर कौन पद्म सा है? भूषण, पद्म विभूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण है। पद्मश्री, पद्मश्री। पद्मश्री प्राप्तकर्ता की भी हाल ही में मृत्यु हुई है। कौन थे? राहुल बजाज। राहुल बजाज जी। सुने हैं ना, राहुल बजाज पद्मश्री उनको मिला था 2000। और पद्म विभूषण उनको, उनकी भी वो पद्म विभूषण उनको दिया गया बिपिन था। रावत। कल्याण सिंह को बिपिन रावत को दिया गया था। तो ये भारत रत्न सम्मान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये किसके क्षेत्र में मिलता है? कला की कला, साहित्य, विज्ञान, नहीं चिकित्सा नहीं, कला, साहित्य, विज्ञान और जो लोक सेवा, खेल समाज सेवा। खेल भी ऐड हो गया था। सचिन तेंदुलकर ये खेल आ गया कला वाले में, उसी में तो आ गया। ये इसी में आ गया। लोक सेवा, ये इतने प्रयास थे, इतने प्रयास में पहले मिलता था, लेकिन 2011 में एक और स्टेप जुड़ गया। कौन सा? मानव की भलाई के लिए प्रयास, कि आप इनके अतिरिक्त अगर आप कोई भी और जैसे काम करते हैं मानव, जो कि मानव के कल्याण के लिए हो, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। के लिए प्रयास है। ये 2011 में जोड़ा गया अलग से। पहले कला, साहित्य, विज्ञान, लोक सेवा इनमें मिलता था। चार लोगों को मिला सर इस बार? किस पर? किसी विभूषण को। हाँ, नहीं पद्म विभूषण अलग से, यानी पहले भारत सम्मान खत्म करते हैं। नहीं, वैसे मैं ये कह रहा था पद्म विभूषण चार लोगों को मिला। हेमा आपसे और राधेश्याम। एक लेडीज क्या नाम था उनका? दैनिक इनको एक प्रभान्य को दिया गया। हाँ, प्रभान्य, राधेश्याम खेमका। राजस्थान के और कल्याण सिंह को और कल्याण सिंह को, कल्याण सिंह को और विपिन और जनरल बिपिन रावत। चार लोगों को। तो ये जो इनको दिया गया था इनका खेमका को सर, और ये जो एक पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे सर, इन दोनों को वापस कर दिया था इन्होंने। वो पद्म भूषण है। हाँ, असल में वो चाहते थे कि पद्म विभूषण मिले, क्योंकि उनकी आयु जो थी वो करीब 90 साल के थे। सोचते थे कि ये मिल जाए पद्म विभूषण, क्योंकि हम 90 साल पर मिला सबसे पहले। जैसे अगर किसी को पद्म विभूषण मिल गया, उनको बोले बताया नहीं गया उनको,
हाँ, बताया नहीं गया था पहले से अचानक। लेकिन अब वो राजनीति वाला है थोड़ा सा। ये मिला दें? हाँ हम लोग चलिए। सर ये क्या लिखा है? मानव की पहली मानव की भलाई के लिए हाँ मानव की अरे यार भलाई मानव की भलाई के लिए प्रयास वो पहली लोक वाला है। सेवा तो वही हुआ। कौन सा? समाज सेवा? लोक सेवा नहीं लोक सेवा अलग। ये मानव नहीं मानव के भलाई के लिए प्रयास कोई भी क्षेत्र जैसे ये सब अलग अलग क्षेत्र हैं। विज्ञान अलग है, लोक सेवा अलग है, साहित्य अलग है, नहीं, कला अलग। मानव की भलाई लोक सेवा कौन सा? नहीं ये मानव की ये वाला कैटेगरी क्यों अलग कर दी? जैसे हम इतने क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्र से छोड़कर कोई भी कुछ भी करें, जिसमें जैसे मानव को बचाने के लिए हो गया कुछ भी, मानव से कुछ भी उनकी भलाई से है, तो ये एक अलग कैटेगरी इसको डिवाइड कर दी है। बाकी वो पहले से तो था लोक सेवा। सर वो जो शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ये वो नोबेल पुरस्कार। वो किसके अंतर्गत आएगा इसमें? नोबेल पुरस्कार इसमें आ जाएगा ना। कोई भी जैसे कहीं युद्ध हुआ तो उसने भी प्रयास किए बचाने को। पहले ये भारत रत्न खत्म कर लेते हैं, फिर अगर देखेंगे नोबेल पुरस्कार संसार का सबसे बड़ा है। जी नहीं, कैलाश सत्यार्थी को पद्म भूषण मिला है। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिला और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल भारत रत्न मिला है। लेटेस्ट में तो नहीं मिला था। नहीं लेटेस्ट में नहीं मिला है क्योंकि कैलाश सत्यार्थी 2014 वाले में थे जब नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। इनका जो एनजीओ था मानव की भलाई के लिए था। असल में उनका एक एनजीओ है बचपन बचाओ एनजीओ, तो उसमें जो गरीब बच्चे या अनाथ बच्चे रहते हैं तो उनको ले आते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, फिर पढ़ाते लिखाते हैं। तो उस भलाई के लिए उनको मिला था और साथ में इनको मिला था मलाला यूसुफजई को। ये नोट हो गया? ये भारत अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है? 5 लोग। नहीं टोटल 48 48 लोगों को 48 लोगों को मिला है, जिनमें 14 को 14 नहीं 16 को मरने के बाद मिला, यानी मरणोपरांत मिला है। वो जो 14 वाला है वो भी फिर नहीं किए क्योंकि जब 2019 में मिला था तो दो लोगों को भी मरने के बाद मिला था, जिसमें 2 लोग मर चुके थे। कौन कौन? एक नानाजी देशमुख थे, ठीक है, उनकी भी मृत्यु, भूपेन हजारिका की भी मृत्यु हो गई थी, और जो प्रणब मुखर्जी थे वो 2020 में उनकी मृत्यु हुई। तो वो अगर ऐड किए तो 16 हो जाएगा। तो 16 लोगों को मरणोपरांत मिला, टोटल 48 लोगों को मिला, और जिसमें 5 महिलाओं को मिला। 5 महिलाओं को आप नाम लिख लीजिए। हाँ ये नहीं मरणोपरांत नहीं, ये टोटल 48 लोगों को मिला, जिसमें 16 को मरने के बाद मिला है, और इन्हीं 48 में 5 महिलाएं हैं। देखिए संख्या कितनी कम है, कितने परसेंट हुआ? अगर देखें तो केवल 10% महिलाओं को मिला है। कम से कम रेशियो कितना होना चाहिए? 1/3 तो होना ही चाहिए ना। अगर 1/3 करें तो कितना? करीब 14-15 होगा, नहीं 16 लोगों को मिलना चाहिए अगर 1/3 करें। लेकिन कितने लोगों को मिला? 5 महिलाओं को। तो देखिए अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। 5 महिलाओं को, ये 5 महिलाओं को जिनका है इनका नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी, आप लोग बताते जाइए। इंदिरा गांधी, लता जी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, मदर टेरेसा। और एक और आप लोग जानते होंगे, अरोड़ा आसिफ अली, नाम सुने हैं ना?
किस आंदोलन से जुड़ी हैं? एक आंदोलन था। ये किस आंदोलन से जुड़ी हैं? इनका नाम बहुत आएगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी है, सक्रिय कार्यकर्ता थी ये अरोड़ा आसिफी। बहुत बार पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन। सक्रिय कार्यकर्ता इनको मरणोपरांत मिला था क्या? किनको? और आशा करने जिंदा सक्रिय कार्यकर्ता है। ये जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम वहीं तक लिखवा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? एक तो 5 महिलाओं में से एक तो पूछा जाएगा। हाँ कौन से? किसमें? अरे 16 है मरणोपरांत, तो अभी नाम आएगा कि किसको किसको मिला किसमें। हाँ वो भी नाम आएगा। तो कुछ रिसेंटली वाले बता रहे थे नहीं, रिसेंटली 2019 वाला हम लिखवा रहे हैं। ये पहले लिख लीजिए, पहले 2019 वाला लिखवा रहे हैं। ये हो गया, लिख दिया। अच्छा तो विदेशी 2 लोग हैं जिनको मिला। हाँ 2 विदेशी हैं, उनका नाम लिख लीजिए। खान। 2 विदेशी हैं, एक खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका संबंध किस आंदोलन से है? लाल कुर्ती, हाँ सर। नाम सुने ना, लाल कुर्ती आंदोलन। और एक लोग और हैं 2 विदेशी में, एक खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पहले कहाँ के थे? पहले ये पंजाब के थे, लेकिन भारत का जब डिवीजन हुआ तो पंजाब वाला प्रांत कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो ये बहुत चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में रहें, लेकिन वो वाला प्रांत ही उसमें चला गया। खान अब्दुल गफ्फार खान। और एक है नेल्सन मंडेला। ये कौन थे? हाँ, और वहाँ के राष्ट्रपति। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका हाथ था। मतलब वहाँ के रंग भेद आंदोलन। हाँ, गांधी जी के सिद्धांत पर चले थे ना ये कि पूर्व राष्ट्रपति लिख लीजिए, पूर्व राष्ट्रपति। ये 2 पूछा जाएगा। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। हो गया? और ये अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है? भारत में अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है। एक साल में हाँ, एक साल में, एक बार में। एक साल में नहीं, 2-3 साल अंतराल भी हो जाता है कभी कभी। दूसरे साल में अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है। अधिकतम 3 लोगों। लेकिन एक बार ऐसा हुआ ना, 1999 में 4 लोगों को मिला है। 1999 में कितने लोगों को? 4 लोगों को। वो एक अपवाद है। उन 4 का नाम लिख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मिला था अमर्त्य सेन। ये जानते हैं इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1998 में। किसके लिए? अर्थशास्त्र के वाले में। हाँ, अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को मिला। गोपीनाथ बरदोलाई, ये कौन थे? ये असम के थे। असम के संस्थापक में माना जाता है इनका, गोपीनाथ बरदोलाई।
ये और अमर सेन हो गए, गोपीनाथ बरदलाई हो गए, एक जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जानते हैं नहीं जयप्रकाश। ये इंदिरा गांधी के जब वो लगा था आपातकाल, इसमें बहुत सक्रिय थे। ये नारायण, सही नारायण, सही है नारायण, जयप्रकाश नारायण। ये अमर सेन हो गए, गोपीनाथ बरदलाई हो गए, जयप्रकाश नारायण, एक लोग और हैं रविशंकर, पंडित रविशंकर। इन 4 को उस समय मिला था, जबकि अधिकतम कितने लोगों को मिल सकता है? 3, लेकिन अपवाद स्वरूप 4 लोगों को उस समय मिला था। कब? 1999 में। नोट हो गया? बेटा 2019 में, ये नोट कर लीजिए, ये अभी तक पूछा जाएगा। 2019 में कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को। कौन कौन थे? नानाजी देशमुख, ये कौन थे? समाज सेवी थे। इनका संबंध गोंडा से भी, बलरामपुर से भी है, मालूम है ना? ये यहाँ नानाजी का फार्म भी है ना, गोंडा में, महाराजगंज में। नानाजी देशमुख हो गए, समाज सेवी थे। एक भूपेन हजारिका, ये कौन थे? भूपेन हजारिका असमिया गायक थे, असम के थे, असमिया गायक थे। और एक हाँ प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ये पूर्व राष्ट्रपति भी थे, और कौन थे? वित्त मंत्री भी थे। बजट भी पास किए थे। 3 लोगों को तो 2019 में मिला। ये 3 यहाँ से तो आएगा। अभी इतिहास भी है इसके पीछे, करिए इतना नोट कर लीजिए। नोट हाँ। अच्छा, भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करता है? भारत रत्न के लिए, भारत रत्न प्रदान करने के लिए सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं। देता कौन है? राष्ट्रपति। तो यानी अगर वो प्रधानमंत्री हो तो अपने नाम की सिफारिश कर सकता है कि नहीं? यस सर। क्या अभी कैसा ऐसा हुआ है कभी? यस सर। हाँ, कब? जवाहरलाल नेहरू, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों लोग नियुक्त हुए, क्योंकि दोनों लोगों ने अपने नाम की सिफारिश की थी। तो उस पर भी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये चीज कहा गया कि उन्होंने शांत के लिए किया, क्योंकि उस समय गुटनिरपेक्ष वाला मैटर था। तो वो कह दिया राष्ट्रपति जी ने, क्योंकि वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंदिरा गांधी वाले में कौन थे? क्या था? 1971 वाला बता दिए कि 1971 का मैटर उन्होंने सुलझाया है, इसलिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये चीज था। ये नोट किया। सबसे पहले किसको मिला है? सबसे पहले कब मिला? 1954 में।
स्थापना हुई ना 1954 में। 3 लोगों को मिला, 3 लोगों को, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 लोगों को। पहला सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और कौन थे? सीवी रमन, हाँ, सीवी रमन राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती चारी। ये कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर वो राष्ट्रपति दोनों थे। कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। शिक्षाविद भी थे, बहुत बड़े। ठीक, इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। कब? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस, ध्यान रखिएगा, एक ये क्वेश्चन है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, इन्हीं के जन्मदिन पर। और ये सीवी रमन, रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए इनको क्या मिला था? 1930 में नोबेल मिला था। अगर 1930 में नोबेल मिला, इसका मतलब है कि ये भी बहुत बड़े थे, तभी 1954 में इनको भारत मिला। अच्छा, रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने कब की थी? 28 फरवरी 1930, 28 फरवरी 1930 में की थी। तो इसलिए इस 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, जो कि आने वाला है ना 28 फरवरी को। ये नोबेल एक क्लास नोबेल पुरस्कार की भी रहेगी। उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी 1901 से मिले वो लास्ट तक जाएंगे। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कब मिला था? 1913 में। ये नोट कर लीजिए। ये नोट किया इनके बारे में। ये कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम भी। सीधा लिख दीजिए, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। प्रथम भारतीय, अगर हम भारतीय कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत वाले इसके पहले बने ही नहीं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। पहले कौन सा पोस्ट होता था गवर्नर जनरल का? ये पोस्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें? वायसराय, राष्ट्रपति में हो गया। ये बहुत बड़ा पोस्ट था। राजपाल कहाँ इतना बड़ा पोस्ट है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और इन्होंने एक फार्मूला दिया था, मालूम है कौन सा फार्मूला? CR फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा। CR फार्मूला था एक, जिसमें भारत विभाजन की बात कही गई थी कि भारत का विभाजन होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी से साइन भी करवाया था, तब ये भारत विभाजन पास हुआ था। अगर ये फार्मूला नहीं बनाते तो शायद भारत विभाजन नहीं होता। यही थे ना उस समय। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लिख लीजिए ना। ये हो गया, मिटा दें। इनको सर किस क्षेत्र के लिए मिला था? किसको? राजनेता थे। मतलब विभाजन के लिए? कौन सा? नहीं, विभाजन के लिए वो हम कह सकते हैं ना इस तरह, क्योंकि अगर विभाजन नहीं होता वो बहुत अलग हालत पर विभाजन हुआ है ना भारत का। जिन्ना ने क्या कह दिया था उस समय
कि मारो काटो तुरंत। तुरंत मैं आपको बताऊं, अरे बहुत हालत खराब हो गई थी उसमें। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। भारत रत्न भारत रत्न भारतीय गणराज्य का, देखिए हिंदी बहुत अच्छी अच्छी हिंदी आएगी, घबराइएगा नहीं। भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च 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 भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जनवरी 1954 को स्थापित जनवरी 1954 को स्थापित यह पुरस्कार जनवरी 1954 को स्थापित यह पुरस्कार बिना किसी भेदभाव के जनवरी 1954 को स्थापित यह पुरस्कार बिना किसी भेदभाव के उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को भारत रत्न मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। किस क्षेत्र में मिलेगा? समाज सेवा कि मानव प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र, किसी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तो सचिन तेंदुलकर को अगर मिला सोच लीजिए। मानव की भलाई के लिए भी मिल सकता है। हाँ मानव की भलाई के लिए मिल सकता है। जो पढ़ रहे हैं नहीं मानव की भलाई के लिए मिलेगा। लिख लीजिए यह सम्मान पहले मूल रूप से प्रदान किया गया। हाँ प्रदान किया जाता है। यह सम्मान पहले मूल रूप से किसके क्षेत्र में? कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं यह सम्मान पहले मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में प्राप्त उपलब्धियों तक सीमित था। लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में दिसंबर 2011 में मानवता की भलाई वाले
किसी भी क्षेत्र को, मानवता की भलाई वाले किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2011 में मानवता की भलाई के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया। सरकार ने दिसंबर 2011 में हाँ, दिसंबर 2011 में शामिल करने के लिए सरकार ने इसका विस्तार किया। हाँ, मानव भलाई के किसी भी क्षेत्र को इसका विस्तार किया। लिख लीजिए, भारत रत्न के लिए सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। हाँ, भारत रत्न के लिए सिफारिशें और किसको करता है सिफारिश? राष्ट्रपति को। लिख लीजिए, भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति को दी जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष कितने लोगों को दिया जाता है? अधिकतम। जिसमें प्रतिवर्ष अधिकतम 3 लोगों को, जिसमें प्रतिवर्ष अधिकतम 3 लोगों को नामांकित किया जाता है। ऐसा भी सर कोई ईयर रहा जिसमें किसी को भी ना मिला? हाँ, बहुत बार था ये। अभी 2019 के बाद भी किसी को नहीं मिला, 2020 में नहीं मिला, 21 में नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ कि इस पुरस्कार को सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और एक बार ऐसा हुआ कि घोषणा हुई लेकिन फिर बाद में वो हटा दिया। सुभाष चंद्र बोस के मैटर में ये था कि सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत मिलेगा 1992 में, ठीक है। तब उनके घर वाले गए कि पहले आप उनके मरने की पुष्टि तो कीजिए कि उनकी मृत्यु हुई है कि नहीं। तो सरकार के पास अभी तक ये आंकड़ा नहीं था कि उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि एक जहाज की दुर्घटना बताते हैं, लेकिन उनके पास आंकड़ा नहीं था कि उनकी मृत्यु हुई है। फिर उसके बाद उनके घर वालों ने विरोध किया और 1997 में उसको हटा दिया गया कि उनको नहीं मिलेगा, उनका नाम हटा दिया गया 1997 में। और करीब ये 1976-77 का मैटर है, 77 से करीब 80 तक ये सस्पेंड कर दिया गया था कि भारत रत्न नहीं मिलेगा। ये मतलब नेताओं को मिलता है, वो लोग अपना ही नाम डालते हैं, ये सब हुआ था। इसमें भी राजनीति हुई थी। और ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी मैटर में हुआ था 55 में। ये था कि वो अपने ही नाम की सिफारिश उन्होंने की थी। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था। राष्ट्रपति जी मान के लिए थे? नहीं, राष्ट्रपति तो पहचान के थे। अब उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 ही लोग थे। अब उनकी सिफारिश किससे कर दी? हाँ, अपने ही नाम की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कर दिए, तो उस पर भी कंट्रोवर्सी थी। और हाँ, एक चीज इसमें है, इसमें पैसा नहीं मिलता है। भारत रत्न में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार में मिलता है करीब 10 करोड़ तक, उसमें पैसा मिलता है। क्योंकि 1913 में इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि ये सब इन्होंने लिखी थी, तो उनकी उसमें कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब बदतर हो गई थी। कुछ भी उनके पास नहीं बचा था। उन्होंने एक शांति निकेतन की स्थापना की थी, बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो सब भी खत्म हो गया था। तो जब ये इतना पैसा मिला, उसी से उन्होंने फिर से वो यूनिवर्सिटी बनाई, शांति निकेतन, फिर से लोगों को पढ़ाया। बहुत सारा काम उन्होंने उस पैसे से किया। उस समय नहीं, उस समय कम रहा होगा। हाँ, आज की डेट में बता रहे हैं। अरे वो नोबेल पुरस्कार इसमें एक चीज लिख लीजिए, इसमें भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को लिख लीजिए क्या क्या मिलता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक
पीपल के पत्ते के आकार का पदक, हाँ, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक प्राप्त होता है। सर पीपल के पत्ते का ही कौन सा? ये पीपल के पत्ते का आकार दिया था। हाँ, उसमें कोई रहा होगा कि राष्ट्रीय कुछ करके। जैसे बहुत इंस्टा मेरे दिमाग में कोई तरह के इसमें इसका आंसर नहीं। पीपल के पत्ते जैसा ही पदक दिया जाता है। पूछना है सर क्या इसमें? राष्ट्रीय वृक्ष उसको मानते हैं। और पुरस्कार, एक चीज और लाइन लिख लीजिए, पुरस्कार से जुड़ा सर रिपीट कर दीजिए पहले इसको। प्राप्त भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक प्राप्त होता है। पुरस्कार से जुड़ा कोई मौद्रिक सम्मान नहीं है, मुद्रा नहीं मिलती है। सर पुरस्कार से, हाँ, पुरस्कार से जुड़ा कोई मौद्रिक सम्मान नहीं है। मौद्रिक हाँ, मतलब मुद्रा नहीं मिलती है। कोई पैसा रुपया नहीं। हाँ, पैसा नहीं मिलता है। तो गाड़ी के नेम प्लेट के आगे सर उसका वो लगा रहता है भारत। भारत, ये लेकिन ये लिखवा सकते हैं भारत रत्न प्राप्त करता, बाकी और सब नहीं लिखवा सकते क्योंकि उसमें आर्टिकल 18 में शायद इन सब चीजों का वो कर दिया गया है, उपाधियों का। बाकी ये उपाधि नहीं, एक नाम पे लिख दिए कि ये सम्मान है। सम्मान, इसको सम्मान करते हैं। एक चीज और है, इनका जो वरीयता क्रम है ये 7वां है। भारत सरकार में जो वरीयता क्रम है ना, सबसे बड़ा कौन होता है भारत में? सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, पूर्व राष्ट्रपति होता है। ऐसे ऐसे इनका क्रम जो है 7वां स्थान होता है। ये 7वां क्रम आप लिख लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्रम सेट करने के लिए। पहला सबसे बड़ा कौन होगा? राष्ट्रपति। दूसरे पर कौन होगा? हेडिंग क्या है सर? अरे एक लाइन लिख लीजिए, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम, हाँ, लिख लीजिए वरीयता क्रम में बोलो भी बोलो। भारत रत्न प्राप्तकर्ता वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर होता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर होता है। उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक, प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, शायद सीजेआई होते हैं। हाँ, सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये पूर्व राष्ट्रपति, इनका भी पूर्व राष्ट्रपति। और 7वें पर ये सीजीआई, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 7वें पर भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता कभी कि सबसे कम उम्र में किसको मिला भारत रत्न? सबसे कम उम्र में किसको मिला? सचिन को मिला, 40 साल। सबसे कम उम्र के, हाँ। और सबसे अधिक उम्र में किसको मिला? सबसे अधिक मदर टेरेसा नहीं, प्रणब मुखर्जी नहीं, अरे उनको मिला था डीके कर्वे। आप नाम सुनिए डीके कर्वे? डीके कर्वे जो विधवा विवाह ये सब समाज की सेवा की थी ना, स्थापना की थी। डीके कर्वे इतिहास में है ना। ये सचिन, सबसे कम उम्र के सचिन तेंदुलकर थे, 40 वर्ष के थे। और सबसे अधिक डीके कर्वे, उनका नाम था धोंडो केशव कर्वे। सबसे
अधिक उम्र, बीटे कर्वे, इनको धोंडो केसो कर्वे कहते थे। हाँ, डीके कर्वे ये 100 साल के थे। असल में ये 100 वर्ष के जब ये हुए थे तब इनको मिला था 1958 में। धोंडो केसो कर्वे इनका फुल फॉर्म है। ये नोट कर लीजिए। मिटा दें? पहले जब ये भारत रत्न शुरू हुआ था तो उसमें मरणोपरांत नहीं था कि मरने के बाद दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद 1955 में एक संशोधन हुआ कि अब ये मरने के बाद भी मिलेगा मरणोपरांत। तो सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला था? किसको मिला होगा सबसे पहले मरणोपरांत? किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। ये कौन थे? ये भी प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला? 1966 में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ये ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। नॉर्थ ईस्ट की नीति कट रही है। कौन सी? नॉर्थ की मिडिल पांच देश हैं। इस बार 26 जनवरी में आने वाले थे तो कोरोना की वजह से आए नहीं वो लोग। फिर उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो उसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान पूरे। तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी यही मृत्यु हुई थी 1966 में। इनको लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। एक लाइन और लिख लीजिए। मूल कानून में अच्छा मूल कानून में मरणोपरांत के लिए भारत रत्न नहीं था। मूल कानून में हाँ मरणोपरांत के लिए भारत रत्न नहीं था। लेकिन उन्हें अनुमति देने के लिए 1955 में संशोधन किया गया था। 1955 में संशोधन किया गया था, लेकिन उन्हें अनुमति देने के लिए 1955 में संशोधन किया गया था। नीचे लिख लीजिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत सम्मानित होने वाले। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने।
अरे कौन सा संविधान संशोधन का था? संविधान संशोधन नहीं, वो उसमें भारत रत्न और इसकी एक कमेटी, इन सबकी एक कमेटी तो होती है। नहीं तो मूल संविधान में नहीं था। फिर इन्हें संविधान नहीं होगा, संशोधन क्या किया, किसमें क्या किया? मूल कानून में मूल कानून अलग था, उसमें कानून होगा, संविधान नहीं होगा। मूल संविधान नहीं है क्या? नहीं, संविधान नहीं होगा, कानून। मूल कानून होता है। इन लोगों की भी एक कमेटी होती है, इन लोगों का भी एक कानून होता है, तो उसमें ये चीज नहीं था। मूल कानून